सबको जय मसीह की। आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि जब परमेश्वर का कोई अभिषिक्त होता है और वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, और जब उसकी आज्ञा को तोड़ देता है और परमेश्वर नाराज हो जाता है, तो परमेश्वर क्या करता है, अपनी आत्मा को हटा लेता है उस पे से। और जब अपनी आत्मा को परमेश्वर हटा लेता है, तो वहाँ पर उनके ऊपर वो क्रोधित होकर परमेश्वर दुष्ट आत्मा को भेजता है। तो जब दुष्ट आत्मा को भेजता है तो उसकी क्या हालात हो जाती है, हम उसके विषय में देखेंगे। हालेलुया। मतलब हम चाहे विश्वासी हों और चाहे पास्टर लोग हों, यदि परमेश्वर ने जिनके ऊपर अपनी आत्मा को भेजा है, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि अपने काम को आपके द्वारा या मेरे द्वारा ले। लेकिन यदि मैं उसकी आज्ञा को तोड़ देती हूँ या आप उसकी आज्ञा को तोड़ देते हो, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को हटा लेता है। क्योंकि हम जानते हैं कि आज्ञा को तोड़ने की वजह से ही आदम और हवा को श्राप मिला था, और वो श्राप हम पर भी पड़ा। आज्ञा ही तोड़ी थी उन्होंने। आज्ञा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। तो हमें क्या, आज हम इसी विषय में देखेंगे कि हमारे जीवन में कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ रहे हैं। मैं जो वचन बताने जा रही हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, हो सकता आप लोगों ने इस वचन को बहुत बार सुना हो, लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि आप ठहरें और वचन को सुने, क्योंकि परमेश्वर हर एक से अलग अलग बात करता है। हालेलुया। तो आज आपसे परमेश्वर बात करने जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है, सैमुएल 1 सैमुएल 16 और 16 का 14 से मैं वचन पढ़ूंगी। यहाँ पे क्या है, साउल के बारे में। साउल ने क्या किया कि जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, तो परमेश्वर की आत्मा जो उसके ऊपर से उठ गई। तो जब आत्मा उठी है, तो वहाँ पे परमेश्वर ने उसको एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर भेज दिया। तो हम देखेंगे कि दुष्ट आत्मा जब भेजा तो उसकी हालात क्या होगी। तो हमें भी ऐसी हालात से बचना है। हालेलुया। कोई ये कह सकता है कि अरे ऐसा थोड़ी है कि परमेश्वर दुष्ट आत्मा भेजेगा, लेकिन आज मैं वचन के द्वारा बताऊंगी कि परमेश्वर ने यहाँ साफ बोला है कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा आई है। हालेलुया। तो ये है 1 सैमुएल 16 उसका 14 वचन कहता है, यहोवा का आत्मा साउल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। तब साउल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित हैं आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ लाएं, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से वीणा बजाए और तू अच्छा हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा जो साउल के ऊपर आया, और वो साउल को घबरा देता था, वो साउल को परेशान कर देता था। कहा कि साउल पहला राजा था इजराइलियों का, और परमेश्वर ने उसे चुना था, अभिषेक किया था, लेकिन उसने अपनी ही गलतियों की वजह से, यदि हम पीछे देखेंगे तो साउल क्या है कि लोगों को ज़्यादा खुश रखना चाहता था। उसको परमेश्वर को खुश रखने का उसे नहीं था। उसको ये था कि मुझे लोग खुश चाहिए। और यदि उसने ये गलती की, यदि साउल ये गलती ना करता और लोगों को खुश ना करके यदि वो परमेश्वर को खुश करता, तो उसका जीवन कुछ और होता। तब वो दुष्ट आत्मा से घबरा नहीं रहा होता। वो किसी वादक को, किसी बीना बजाने वाले को ढूंढता नहीं कि वो मुझे बीना बजाए ताकि मैं ठीक हो जाऊं। हालेलुया। तो जो भी परमेश्वर ने जिनको अभिषेक से भरा है, परमेश्वर जो भी कुछ करने के लिए बोलता है उसको करना। हालेलुया। मैं नहीं जानती मुझे बार बार परमेश्वर किस तरह का ही वचन क्यों दे रहा है। ये वचन मेरे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। यहाँ पे 17 वचन कह रहा है, साउल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम बीना वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उस उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी ईशे के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है।
और यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। मतलब क्या है कि दाऊद जो है जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर है ना, तो लोगों को भी पता लग गया। वो इतना दूर है लोगों से तो भी पता लग गया कि एक ऐसा जवान है जो कि वीणा बजाता है। और वो क्या है, उसके गुण उसने क्या बताया, वो वीणा बजाता है और वो ईसे का पुत्र है और वो वीर योद्धा है और वो बुद्धिमान है और वो रूपवान भी है। और इसके बाद कह रहा है कि यहोवा उसके साथ रहता है। हालेलुया। मतलब क्या है कि यदि आप लोगों को खुश ना करके यदि आप परमेश्वर को खुश करते हैं तो परमेश्वर आपके मान और सम्मान को बढ़ा देगा। आपको ज़रूरत नहीं है लोगों को खुश करके ये कहने के लिए कि हाँ वो मुझे माने या मेरे नाम को बढ़ाएं। क्योंकि जब आप परमेश्वर को खुश करना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर आपके नाम को ऑटोमेटिक लोगों के सामने ले आएगा। हालेलुया। तो जितना आप छुपेंगे परमेश्वर उतना आपको बाहर लेकर आएगा। तो इसीलिए हमें चिंता करनी है तो परमेश्वर की करनी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को ना तोड़ें। क्या कह रहा है, तब साउल ने दूतों के हाथ ईसे के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियां के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। ये यहाँ राजा है, इसको भी परमेश्वर ने अच्छा जीवन दिया था क्योंकि ये भी गदहियों को ही ढूंढने के लिए गया था। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ रही है, ये परेशान है और ये क्या कर रहा है कि ये घबराता है, ये परेशान होता है, इसके अंदर शांति नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि उसको मेरे पास भेज दे। आज जांचने की भी जरूरत है सॉरी कि यदि हमारे ऊपर अभिषेक है, परमेश्वर का अनुग्रह है, लेकिन क्या हमारे अंदर शांति है? यदि हमारे अंदर शांति नहीं है, हम हर एक बात में घबरा रहे हैं, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गड़बड़ है। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो है ना, वो शांति की आत्मा है और हमारे जीवन में शांति देता है। यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और आपके जीवन में शांति है तो वो परमेश्वर की शांति है। और यदि आप काम कर रहे हैं लेकिन अशांत हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हालेलुया। इससे हमें ये भी पता लगता है। कह रहा, तब ईसे ने रोटी से लदा हुआ एक गधा और कुप्पी भर दाख मधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से साउल के पास भेज दिया। मतलब उसने कुछ सामान दिया और दाऊद को कि साउल को ले जाकर दे देना। कह रहा, और दाऊद साउल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा और साउल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। हालेलुया। यहाँ पे कौन उठा रहा है? यहाँ पे परमेश्वर यहोवा दाऊद को उठा रहा है। क्यों? क्योंकि दाऊद जो है वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर के चरणों में चलता था। वो जंगल में रहते हुए भी परमेश्वर की आराधना करता था। उसने कहा था, जब गोलियत को मारने के बारे में उसने कहा था कि ये हमारे इजरायलियों को कैसे ललकार सकता, खतना रहित। तो परमेश्वर की महिमा करता था, परमेश्वर के चरणों में रहता था। एक बात है, जितना आप अकेले रहेंगे उतना आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। जितना आप ज़्यादा लोगों के बीच में रहेंगे आप परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप अकेले हो जाएं, लेकिन कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप लोगों की व्यर्थ बातों को ना सुन के आप रहें लोगों के साथ, सबके साथ जय मसीह करें, सबके साथ बातचीत करें। लेकिन वो जो रिश्ता है एक ना कि हाँ उसके बिना मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे उससे बातें ही करना है, मान लो अपनी सहेली है तो उसके साथ ही रहना है, नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ दूरी बना के परमेश्वर को कुछ समय देना पड़ेगा। और ये दाऊद जो था ना, दाऊद के पास बहुत समय था क्योंकि दाऊद क्या था, अकेला था, भेड़ बकरियां चराता था और वो परमेश्वर को पुकारता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब हम अकेले होते हैं और कुछ जब हम दुख में भी होते हैं ना, तभी भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं। तो क्या है कि यदि हमें परमेश्वर ने कुछ टाइम के लिए अकेला कर दिया है तो हम परमेश्वर को बुड़बुड़ाए ना, लेकिन उसका धन्यवाद करें
कि परमेश्वर तूने मुझे अकेला कर दिया तो तू मुझे क्या अभिषेक देना चाहता है। परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। कह रहा तब साउल ने ईसे के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। ये अभिषेक परमेश्वर ने उसको दिया था, लेकिन उसने अपना अभिषेक क्यों खो दिया? क्योंकि वो लोगों की परवाह करता था। और ये स्थान परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया। अभी इसको पता नहीं था कि ये वही दाऊद है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया और मुझे राजा के लिए तुच्छ जाना है। कह रहा और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हालेलुया। कहने का क्या मतलब है कि जहाँ पे परमेश्वर की आत्मा होगी वहाँ दुष्ट आत्मा का काम नहीं हो सकता। क्या था कि ये जो दाऊद है इसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आ चुका था, इसीलिए जब ये साउल के लिए बजाता था वीणा, तब वो दुष्ट आत्मा जो थी वो परमेश्वर की आत्मा की वजह से उससे भाग जाती थी। तो क्या हम लोगों को चुने या हम अपने परमेश्वर को चुने जो हमारे लिए सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। लोग बदल जाते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो कभी नहीं बदलता। तो आज हमने क्या देखा है कि जब हम इस भ्रम में ना रहे कि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, परमेश्वर हमसे बातें करता है, तो इसका ये मतलब है कि सदा हमसे वो बातें करता रहेगा, हम जितनी मर्जी गलतियां कर लें लेकिन हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है। साउल परमेश्वर का अभिषिक्त था, लेकिन जब उसने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने उसे तुच्छ जाना और परमेश्वर ने फिर उसके ऊपर दुष्ट आत्मा को भेजा है। तो हमें भी सावधान रहना है और हमें क्या है, परमेश्वर के भय में चलना है। प्रेम वाला भय, डर वाला नहीं कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, नहीं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्मा भेज देगा, वो भय नहीं, लेकिन प्रेम करते हुए परमेश्वर के भय में चलना। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कुछ पॉइंट कि क्या है कि जब हमारे जीवन में कोई गलती होती है तो प्रभु का आत्मा हम पर से उठ जाता और दुष्ट आत्मा आ जाता। परमेश्वर की आत्मा क्या है, उठ जाता है। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए हमें क्या कि प्रभु की आज्ञा को मानना है। दूसरा क्या है कि हमें प्रभु की आज्ञा पर चलना चाहिए हमें परमेश्वर की आज्ञा पे। तीसरा, प्रभु की आज्ञा मानकर जीवन में परेशानियां ना मानकर, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उसे टाल देते, तो जीवन में परेशानियां आती हैं। चौथा क्या है कि यदि प्रभु की आत्मा आप पर होगी तो लोगों को भी पता लग जाएगा कि आपका अभिषेक प्रभु की ओर से हुआ। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम जो है, हमारी आशीष जो है वो प्रकट कर देगी कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हमारी बातचीत प्रकट कर देगा। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कोई बहन थी जिससे मैं बार बार मिल रही थी। मुझे उसको परमेश्वर का वचन सुनाना है और वो किसी और देवता को मानती है। वो कुछ माला सी, मतलब कुछ काउंटिंग सी करती रहती है। तो मैं उसको वचन सुनाने के लिए काफ़ी दिन से प्रार्थना कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि क्या मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने बस उससे बात शुरुआत करने के लिए यही बोला कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उसने एकदम से पता क्या बोला, क्या आप क्रिश्चियन हो? मैंने कहा आपको कैसे पता? बोलती आपकी बातों से पता लगता है। हालेलुया। जबकि मैंने उससे इतना बात नहीं किया। क्या कि जो अभिषेक है ना वो दूसरे को छूता है। ऐसी बहुत सी मेरे साथ बातें हुई हैं जब मैं हॉस्पिटल में थी। मतलब अभी भी मैं हॉस्पिटल में हूँ। जब मैं प्राइवेट काम कर रही थी उस टाइम पे भी मेरा यही होता था कि मुझे वचन सुनाना है। तो जब मेरे पेशेंट होते थे और मैं उनको प्रार्थना करती थी और उन्हें बताती थी, तो बहुत से लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि दीदी जब आपने प्रार्थना किया है ना, तो हमने वाइट कोई परमेश्वर को, ऐसे वाइट आदमी को देखा है। परमेश्वर ने उन्हें दर्शन भी दिया है। तो क्या है कि जब हम परमेश्वर के चरणों में रहते हैं ना, तो हमारा अभिषेक जो है ना दूसरों के ऊपर जब प्रार्थना करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक उन्हें पता लग जाता है और परमेश्वर अपने दर्शनों से उन्हें बचाता है। हालेलुया। तो क्या है कि जब हमारे ऊपर अभिषेक होगा ना,
तो हमें अपने आप पता लग जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ना ही हमें घमंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों से नफरत करता है। इस बात को आप ध्यान रखें। कह रहा है कि जब आप लोगों की परवाह करोगे तो प्रभु आपको लोगों के भरोसे ही छोड़ देगा। साउल को क्या किया, उसने लोगों की परवाह की और परमेश्वर ने क्या किया, उसे लोगों के भरोसे छोड़ दिया। मतलब अब उसे अपने आप को शांति देने के लिए दाऊद को बुलाना पड़ रहा है। वो एक इंसान तो है, वो लोग ही तो है ना, कि दाऊद को बुलाना पड़ रहा है, दाऊद आ और तुम वीणा बजा ताकि मैं शांत हो जाऊं। तो हम जब लोगों पे भरोसा ज़्यादा करेंगे ना, तो परमेश्वर हमें लोगों पे ही छोड़ दे कि जा तू लोगों पे ही जा, मेरे पे भरोसा नहीं है तो तू लोगों पे जा। इसलिए हमें ध्यान रखना है। हमारा परमेश्वर बहुत प्यारा है, वो ऐसा एकदम से क्रोधित नहीं होता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा वो ऐसा कंट्रोल करता रहता है, लेकिन जब हम कंट्रोल नहीं आते हैं तब वो हमें छोड़ देता है। कुछ टाइम के लिए दोबारा वो वापस ले लेगा जब हम उसके चरणों में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे। छठा क्या है कि दुष्ट आत्मा केवल प्रभु के अभिषेक पाए लोगों से ही डरता है और लोगों को छोड़कर जाता है। हालेलुया। यदि आपके अंदर अभिषेक है, आप किसी दुष्ट आत्मा के ग्रसित इंसान के ऊपर प्रार्थना करेंगे ना, आपको देखकर ही वो चिल्लाकर भाग जाएगा। हालेलुया। मेरे पास बहुत गवाहियाँ हैं। ऐसे ही एक बहन थी, मेरी भाभी थी, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, तो जैसे ही मैं गई तो वो चिल्ला के बोल रही है कि वो मेरा ऐसे गला दबाने के लिए जा रही थी। मैं नहीं डरती क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, और वैसे भी मैं 10 साल दुष्ट आत्मा में ग्रस्त थी, तो मुझे सब पता है कि दुष्ट आत्मा क्या कर सकती है। तो मैं नहीं डरी क्योंकि मुझे पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब वो मेरे पास ऐसे पास आई, गले के पास, एकदम से पीछे भागी, ऐसा लगा जैसे उसे करंट लगा, और उसने बोला कि हाँ तेरे ऊपर यीशु मसीह है ना, इसीलिए मैं तुझे छू नहीं सकती। तो हमारा प्रोटेक्शन जो है ना, हमारा परमेश्वर करता है, इसलिए हमें अपने परमेश्वर पे भरोसा रखना है। उसने जो हमें अभिषेक दिया ना, हमें उसे खोना नहीं है। जो भी इस वचन को देख रहा है, प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। और यदि आप इस परिस्थिति में आए हैं, गलतियां सबसे हो जाती है, हमसे गलतियां होती हैं, हम हर रोज़ माफ़ी मांगते हैं। और यदि किसी के साथ ऐसा हुआ है, कुछ परमेश्वर की आज्ञा अनजाने में टल गई है या कुछ भी हुआ है, तो आप परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर के चरणों में फिर से आए। प्रभु आपको क्षमा करेगा और फिर से वो पहले से ज़्यादा अभिषेक से भरेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।